हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में संपूर्ण विश्व की जानकारी पढ़ेंगे दोस्तों एक ही नज़र में। ये 20 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। चाहे आप वो एसएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर यूपीएससी की या फिर एमपीपीएससी या फिर अन्य आल एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। ये 20 क्वेश्चन आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण है। बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो दोस्तों, आपको ये इसी वीडियो में याद हो जाए, इसलिए आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको इसी वीडियो में याद हो जाए। ठीक, तो दोस्तों अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की ओर और देखते हैं हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, वो रहेगा कि विश्व का वह कौन सा स्थान है जहां सूर्य 90 डिग्री पर लंबवत होता है। दोस्तों ये 2023 में ही पूछा गया है एसएससी जीडी में, ठीक, दूसरी शिफ्ट में। तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन रहेगा ए मंदसौर में, ऑप्शन बी छिंदवाड़ा में, ऑप्शन सी शिवपुरी में, ऑप्शन डी उज्जैन में। तो आप लोगों के पास दोस्तों 5 सेकंड है, जल्दी से मुझे जवाब दीजिए कमेंट में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हमारे भारत देश में उज्जैन में, जो कि कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। ठीक, हमारे भारत में है, मध्य प्रदेश में है, उज्जैन में। और ये किस दिन पड़ता है दोस्तों, तो 21 जून को। ठीक, कब, 21 जून को 90 डिग्री लंबवत होता है, हर दिन नहीं, केवल 21 जून को। ठीक, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, उसका सन भी पूछ सकते हैं किस दिन, तो 21 जून को। ठीक, ये याद रखना, इसी दिन पड़ता है और किसी दिन नहीं। ठीक, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा कि विश्व में सबसे पहले शून्य का उपयोग उज्जैन में, सॉरी शून्य नहीं है यहाँ पर, शून्य है, ठीक, शून्य थोड़ा गलत टाइप हो गया, शून्य का उपयोग उज्जैन में किसने किया था। तो आपके पास ऑप्शन है ए चाणक्य, ऑप्शन बी आइंस्टीन, ऑप्शन सी ब्रह्मगुप्त ने, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो दोस्तों आपके 5 सेकंड का समय है, तो आप मुझे कमेंट में जल्दी से दीजिए। तो दोस्तों ये 2023 में ही भी पूछा गया था। ठीक, ये नीट के एग्जाम में आया हुआ था। ठीक, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन सी ब्रह्मगुप्त। तो ब्रह्मगुप्त ने दोस्तों इसका सर्वाधिक का उपयोग किया था। ठीक, कहाँ पर, उज्जैन में। ठीक, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं अब कि आपदा प्रबंधन संस्था की स्थापना कब की गई थी। तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन है ए 1823 में, ऑप्शन बी 1987 में, ऑप्शन डी 1925 में, ऑप्शन सी डी 1783 में। तो दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट है, ये 2016 में ही आया था। ठीक, तो दोस्तों आपके पास जो समय था मैंने दिया था 5 सेकेंड। तो दोस्तों उसके अनुसार कुछ बच्चों ने कहा 1987, तो इसका जिसने भी ऑप्शन बी राइट आंसर दिया है कि 1987, तो इसका राइट आंसर 1987 ही है। ठीक, तो दोस्तों ये आपदा प्रबंधन एक संस्था है, ये वन रक्षण से यानी वन संस्था से जुड़ी हुई है। ठीक, इसका जो पूरा सन है दोस्तों वो है 19 नवंबर। ठीक, क्या है, 19 नवंबर 1987। ठीक, याद रखिएगा जब पूरा। ठीक, और ये दोस्तों जो स्थित है वो है हमारे मध्य प्रदेश में, भोपाल में। ठीक, भोपाल में स्थित है, जो कि मध्य प्रदेश में है। ठीक, तो इसका पूरा सन याद रखिएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि विश्व का पहला जनजातीय सामुदायिक रेडियो केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया। तो दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट है, ये 2019 में आया था। ठीक, अब हमारे ऑप्शन रहेंगे ए मंदसौर में, ऑप्शन बी छिंदवाड़ा में, ऑप्शन सी अलीराजपुर में, ऑप्शन डी उज्जैन में। तो आपके पास वही 5 सेकंड का समय है, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों जिसने भी इसका सी ऑप्शन मुझे बताया है उसका राइट आंसर हो जाएगा अलीराजपुर। तो दोस्तों अलीराजपुर हमारा क्या, एक मध्य प्रदेश के जिला है। ठीक, क्या है, जिला है। और दोस्तों यदि ग्राम में इसकी जो कहें कि विश्व का जो जनजातीय समुदाय रेडियो केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों ये हमारा क्या है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश एक किसका जिला हैगा, सॉरी मध्य प्रदेश का जिला एक अलीराजपुर है, और इस जिले में दोस्तों एक ग्राम भाबरा है। ठीक, क्या है, भाबरा। ठीक, भाबरा ग्राम में है, जिसे हम चंद्रशेखर आजाद नगर के नाम से भी जानते हैं, उसी में ये स्थित है। ये एक सिटी का नाम है, जिला का नाम। ठीक, लेकिन स्थित कहाँ पर है, भाबरा में। ठीक, याद रखिएगा, जे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कहाँ पर, जे ऐसा भी पूछेंगे, जे ऑप्शन जे ना देकर जे भी देंगे तो आपको भाबरा ग्राम भी
याद रखना होगा, जो कि चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से भी प्रसिद्ध है। ठीक, नेक्स्ट हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जिसे इसके बारे में ना पता हो। तो दोस्तों पहले आप ऑप्शन देख लीजिए कौन से हैं। तो ऑप्शन ए रहेगा 5 अप्रैल को, ऑप्शन बी रहेगा 5 जून को, ऑप्शन सी रहेगा 5 जुलाई को, ऑप्शन डी रहेगा 5 फरवरी को। तो आपके पास 5 सेकंड है, जल्दी से मुझे जवाब देकर बताइए। तो दोस्तों कुछ 90% बच्चों ने 5 जून लगाया है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर ही होगा। ठीक, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक, नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन देखते हैं कि हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत है लगभग। ठीक, लगभग। तो आपके पास ऑप्शन रहेगा ए 19%, ऑप्शन बी 25%, ऑप्शन सी क्या 27%, सॉरी 20%, ऑप्शन डी 21%। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी 21%। ठीक, इसमें क्या है 21% जो हमारी वायु है, वायु में 21% तक क्या है दोस्तों, वो है ऑक्सीजन। ठीक, क्या है 21%, और 78% दोस्तों होता है क्या, नाइट्रोजन। ठीक, इसलिए आप याद रखना। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा महादेश कौन सा है। तो दोस्तों महादेश आपका ऑप्शन रहेगा ए ऑस्ट्रेलिया महादेश, ऑप्शन बी रहेगा एशिया महादेश, ऑप्शन सी रहेगा यूरोप महादेश, ऑप्शन डी रहेगा इनमें से कोई नहीं। और मुझे उम्मीद है दोस्तों जो सभी को पता होगा। तो आपके पास 5 सेकंड है, जल्दी से मुझे जवाब देकर बताइए। तो दोस्तों इसका जो 95% बच्चों ने कहा है कि एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक, महाद्वीप यानी महादेश और महाद्वीप एक ही है। ठीक, तो दोस्तों ऑप्शन बी ही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, वो है एशिया का महाद्वीप। ठीक, एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा है। और सबसे छोटे की बात की जाए दोस्तों तो वो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक, तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक, सबसे छोटा कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, और सबसे बड़ा कौन सा है, एशिया महाद्वीप। ठीक, जिसमें हम रहते हैं। ठीक, नेक्स्ट आप क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो आपके पास ऑप्शन रहेगा ए अटलांटिक का महासागर, ऑप्शन बी अरब सागर, ऑप्शन सी प्रशांत महासागर, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। ये आप याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है, ये 2012 में आया हुआ है और अन्य परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। ठीक, नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट है, ये 2018 में आया हुआ है। ठीक, तो आपके पास ऑप्शन रहेगा ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी अमेरिका। तो दोस्तों 5 सेकंड है आप लोगों के पास, बताइए। और मुझे उम्मीद है कि दोस्तों ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जिसके बारे में इसका मालूम ना हो। तो दोस्तों इसका कोई बहुत से अधिकतर बच्चों ने ऑप्शन सी लगाया है, तो जी हाँ सी ही इसका राइट आंसर है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रूस सबसे बड़ा क्या है, देश है। ठीक, नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पर जनसंख्या से पूछा है और वहाँ पर क्या पूछा था, हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक, तो आपके पास ऑप्शन रहेगा ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी नेपाल। तो दोस्तों आपके पास फिर 5 सेकंड है और मुझे उम्मीद है कि ये इस क्वेश्चन के बारे में भी आप लोगों को अच्छे से मालूम होगा। तो दोस्तों अधिकतर बच्चों ने ऑप्शन बी लगाया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी ही होगा। चीन क्या है, जनसंख्या की दृष्टि में सबसे बड़ा देश है। ठीक, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। तो आपके पास ऑप्शन रहेगा ए सहारा का रेगिस्तान, ऑप्शन बी थार का रेगिस्तान, ऑप्शन सी कार क्रॉस डेजर्ट का रेगिस्तान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों भी आपके पास 5 सेकंड है, जल्दी से मुझे जवाब दीजिए। और इसके बारे में मुझे पता है दोस्तों अधिकतर बच्चों को मालूम होगा और किसी बच्चों को ना भी हो तो मैं फिर बताऊंगा ही। ठीक, तो दोस्तों अधिकतर बच्चों ने 75% ने सी लगाया है और ऑप्शन दोस्तों बी लगाया है 10% बच्चों ने। तो दोस्तों इसका यदि जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों, तो इसमें से जो कार क्रॉस डेजर्ट का रेगिस्तान है दोस्तों, तो ये वाला गलत है ऑप्शन। ठीक, जिसने भी लगाया है,
लेकिन ये यदि विश्व का सबसे छोटा है, ठीक, ये क्या है, सबसे छोटा रेगिस्तान है, ठीक, कौन सा, कार क्रॉस डेजर्ट का रेगिस्तान सबसे छोटा रेगिस्तान है, ठीक। और यदि हम इस प्रश्न की बात करें कि विश्व का सबसे बड़ा, तो दोस्तों वो है सहारा का रेगिस्तान, ठीक। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, जो कि 10 देशों में फैला है, ठीक। कितने देशों में फैला है दोस्तों, 10 देशों में फैला हुआ है किसका, सहारा का रेगिस्तान, ठीक। तो आप इसे जरूर याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। अब यदि हम बात करें दोस्तों कि जो थार रेगिस्तान है, तो थार हमारे कहाँ पर, राजस्थान में है, हमारे कहाँ पर है, थार राजस्थान में है, तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं दोस्तों कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों। तो आपके पास ऑप्शन हो जाएगा ए कृष्णा नदी, ऑप्शन बी गोदावरी नदी, ऑप्शन सी नील नदी, ऑप्शन डी गंगा नदी। तो दोस्तों इस आपके पास 5 सेकंड है, जल्दी से मुझे बताइए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। तो दोस्तों सबसे विश्व की सबसे बड़ी नदी जो है वो है नील नदी, ठीक। और यदि हम भारत की बात करें दोस्तों, तो भारत में सबसे बड़ी नदी कौन सी है, वो है गंगा नदी। तो याद रखिएगा, गंगा नदी है हमारी विश्व की सबसे बड़ी नदी, ठीक। जिसकी हम बात करें क्या लंबाई की दोस्तों, तो ये 2510 किलोमीटर का सफ़र तय करती है, ठीक, कौन, गंगा नदी। और यदि दोस्तों नील नदी की लंबाई की बात करें हम, तो ये हमारे 6670 किलोमीटर दूरी का सफ़र तय करती है, ठीक। कितना, 6600, ठीक, 6670, ठीक। और दोस्तों और ये गोदावरी जो नदी है दोस्तों, वो है कि क्या विश्व भारत की दूसरी बड़ी नदी, ठीक। और तीसरी कृष्णा नदी है, ठीक। तो आप इन्हें भी याद रखना, ठीक। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन कि एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी। तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन हो जाएगा ए जुनको तावी, ऑप्शन बी कल्पना चावला, ऑप्शन सी जूही, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास 5 सेकंड का समय है, जल्दी से मुझे बताइए। और ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है, ठीक। तो आप इसे अच्छे से याद रखना। और जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ दोस्तों, सभी के सभी क्या एक नोट होना चाहिए, ठीक, एक रजिस्टर में दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर आदित्य बच्चों ने दिया ऑप्शन ए, जी हाँ, तो ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिनको ताही, ठीक, ताबी, ठीक। ये कहाँ की थी, नेपाल की थी, कहाँ की थी दोस्तों, नेपाल की थी, ठीक। और कितने सन में चढ़ी हुई थी, जो 1975 में, ठीक, 1975 में चढ़ने वाली प्रथम महिला थी, जो कि कहाँ की थी, नेपाल की। तो दोस्तों मैं अगल से भी बोलता जा रहा हूँ, वे भी इंपॉर्टेंट चीज़ें ही बोल रहा हूँ, इसलिए आप उन्हें भी नोट करते चलिएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब हम कि विश्व का कौन सा देश, ठीक दोस्तों, यहाँ पर कब नहीं है, का है, ठीक। विश्व का कौन सा देश है जो कभी किसी का गुलाम नहीं हुआ। तो मुझे अधिकतर 5 सेकंड का समय है, जो मैं आपके लिए ऑप्शन सोचता हूँ, तो आप इन्हें जवाब तैयार रखिएगा, ठीक। तो आपके पास ऑप्शन रहेगा ए इंडोनेशिया, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी भूटान, ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर अधिकतर बच्चों ने बी लगाया है, तो जी हाँ, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी नेपाल। नेपाल एक ऐसा देश है जो कभी भी किसी देश का गुलाम नहीं हुआ है, बाकी के सब जी गुलाम हुए हैं, ठीक। हमारा भारत तो 800 वर्ष तक गुलाम रहा था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अब वो 200 वर्ष अंग्रेजों के लिए रहा था और 600 वर्ष मुगलों के लिए, इसलिए वो 800 वर्ष है टोटल, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद दोस्तों, इसके बाद मैं आप लोगों के लिए एक होमवर्क के तौर पर दूंगा, जो हमारा अंतिम क्वेश्चन रहेगा, तो आप इसे अच्छे से समझना, ठीक। विश्व का सबसे बड़ा मेला किस देश में लगता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये लगातार दोस्तों 2012 और 2017, 2018 और 2020 और 21 में आया है लगातार एसएससी में, ठीक। तो आप इसे बिल्कुल भी मत छोड़ना। तो विश्व का सबसे बड़ा मेला किस देश में लगता है दोस्तों। लेकिन ये जो मैंने टाइप किया हुआ है ना क्वेश्चन दोस्तों, ये थोड़ा अजीब से है, लेकिन आपको घुमा फिरा कर इससे भी अजीब अजीब तरीके से पूछते हैं, तो आप ध्यान रखना जरूर, ठीक। तो आपके पास ऑप्शन रहेगा ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी भूटान, ऑप्शन डी लंदन, ठीक। तो आपके पास 5 सेकंड है, जल्दी से मुझे बताइए कि इसका क्या राइट आंसर होगा। तो दोस्तों जितने भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये सभी के सभी परीक्षा में आने वाले ही क्वेश्चन हैं, तो आप इन्हें बिल्कुल भी मत छोड़ना और नोट जरूर करते चलना, ठीक।
तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हमारा भारत। हमारा भारत देश में सबसे बड़ा क्या मेला लगता है। अब वो किस स्थान पर लगता है दोस्तों, तो वो लगता है उत्तर प्रदेश में। ठीक, उत्तर प्रदेश में सभी जानते हैं। ठीक दोस्तों, सभी जानते, मुझे मालूम है कि उसके बाद मेला का नाम भी मालूम होगा। तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों कुंभ का मेला लगता है। ठीक, किसका लगता है, कुंभ का मेला। कुंभ का मेला लगता है जो कि हर 12 वर्ष बाद आता है, हर साल नहीं लगता, 12 वर्ष बाद लगता है, इसलिए भी याद रखना। ठीक, इस प्रकार से भी पूछ सकते हैं कि हर 12 वर्ष ये कुंभ का मेला किस स्थान पर लगता है, तो उत्तर प्रदेश में लगता है। ठीक, और हर 12 वर्ष ये उत्तर प्रदेश में लगने वाला मेला कौन सा है, तो वो कुंभ का मेला है। ठीक, कई प्रकार से क्वेश्चन बना सकते हैं, इसलिए दोस्तों ये मैंने थोड़ा अजीब से टाइप किया हो ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, ताकि मैं उसका स्थान भी बता सकूं, मेले का नाम भी बता सकूं और वर्ष भी बता सकूं। ठीक, और देश भी बता सकूं। ठीक, इसलिए मैंने इस प्रकार से टाइप कर रखा था। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, और ये आप लोगों के लिए होमवर्क के तौर पर है। तो दोस्तों आपके लिए जो होमवर्क के तौर पर मुझे कमेंट करके इस क्वेश्चन को बताना है। तो पहले आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए। विश्व में सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है, तो आपके पास ऑप्शन रहेगा ए बैकाल की झील, ऑप्शन बी ग्रेटर सुपीरियर की झील, ऑप्शन सी ब्राज़ील की झील, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये आप लोगों के लिए HW का कार्य करेगा दोस्तों। तो आप होमवर्क के तौर पर है ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। जिस व्यक्ति से यदि ये क्वेश्चन का हल निकल आया हो दोस्तों, तो वो मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। जिससे नहीं भी बना हो दोस्तों वो भी मुझे बताएगा, ताकि मुझे पता चले कि किस व्यक्ति ने किया है अथवा किसने नहीं, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये 2023 और 2022 में भी आया हुआ था। ठीक, तो मुझे लगता है कि 24 में भी आएगा। तो दोस्तों यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों और मित्रों को भी शेयर कर दें, ताकि इस वीडियो का लाभ वे भी भरपूर उठा सकें। तो दोस्तों मैं आपको प्रत्येक 8:30 बजे मॉर्निंग के समय 8:30 बजे ऐसी ही वीडियो अपलोड करता हूं दोस्तों। तो मैं आप लोगों के लिए GK, करंट अफेयर्स और रीजनिंग मैथ पढ़ाता हूं दोस्तों। तो आप इसी वीडियो के साथ बने रहिएगा, मैं हर वीक के अंतर में देता हूं। ठीक दोस्तों, तो हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब के लिए जय हिंद एंड जय भारत।